हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग। यहाँ पे है, ये है हमारा कौन सी प्रश्नावली है? तीसरी प्रश्नावली कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों से है। कि यहाँ पे दिया है हमारे पास कि जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न समस्या को हल कीजिए। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोणों का योग, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि अब जैसे हम इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे मानते हैं कि माना बड़ा कोण, यहाँ पे हम मानते हैं, ठीक है, माना बड़ा कोण हो जाएगा हमारा कितना, बड़ा कोण x डिग्री का मानते हैं, ठीक है, और छोटा y डिग्री का, ठीक है, y अंश का, x अंश और y अंश। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन दोनों का अब संपूरक कोण होते हैं, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? संपूरक कोणों का योग होता है हमारा, संपूरक कोण बराबर होता है कितना? 180 अंश। ठीक, तो ये दोनों हमारे दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी पहली। ठीक है, कि यहाँ पे संपूरक कोण दिए हैं तो संपूरक कोण मतलब दोनों का योग मिलके 180 होता है, दो कोणों का योग। ठीक है, अब यहाँ पे अगली कंडीशन क्या दी है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण है जो हमारा x है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बड़ा कोण माना है x, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण को मिलाकर भी, ठीक है, और उसके साथ 18 डिग्री अधिक जोड़ने पर भी वो क्या है? उसके बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास x धन y बराबर हो गया 180 अंश और x बराबर हो गया y धन 18 अंश। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम करते हैं कि देखो यहाँ पे x का मान हमें पहले प्राप्त है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो मान रखने पर अर्थात मतलब हमारा हो जाएगा समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर है 180, है ना, ये है 180 है। तो हम क्या कर देंगे? x की जगह पे y प्लस 18 कर देंगे। 18 डिग्री प्लस y है बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का योग मिलके कितना हो गया? 118। ठीक, अब देखो यहाँ और ये दोनों y हो गए, तो ये 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहीं से पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों चर है, अचर है, तो इन दोनों का हम एक साथ जोड़ देते हैं और इसमें से 180 है, इसका पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस का क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 162, है ना, 162 हो जाएगा। 180 में से 18 डिग्री घटाते हैं तो तब हमारा y बराबर कितना हो जाएगा? 162/2। तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2। तो ये हो गया हमारा कितना? 81 अंश का। y बराबर हो जाएगा हमारा कितना आया? 81 अंश का। ठीक है, y बराबर हो गया हमारा 81। फिर अब हम समीकरण, ये y बराबर 81 आ गया, तो अब हम क्या करते हैं? देखो हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ पे करते हैं समीकरण 2 में। देखो हमने समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखा, तो अब क्या करते हैं हम कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा, y का मान रखते हैं तो y का मान रखने पर क्या हो जाएगा? हमारे पास समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर है 180। ठीक है, 180 है, तो ये समीकरण 180 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना,
तो y की जगह पे हमें कितना रखना है, 81 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, और प्लस। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण 2 था हमारा ये। अब देखो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 क्यों लिखी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 का मान रखा। अब समीकरण 2 में 1 का मान, समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 का मान रखा। तो अब मैंने यहाँ पे बोला समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, ठीक है, तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18 है, 18 डिग्री है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान आया हमारा 81 अंश और ये था 18 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, x टोटल योग हो जाएगा हमारा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 99, ठीक है, 99 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास दो संपूरक कोणों का कोण दिए हैं, उनमें से बड़ा कोण है जो वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें ये ज्ञात करना था। अब फिर हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखा, क्योंकि हमारे पास पहले x का मान आ गया था। तो हमने जैसे ही मान रखा, तो अब हम क्या कर दिया हमने कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखा। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 99 डिग्री। तो 99 अंश ये हो गया x का, और y कितना हो गया 81 अंश। तो चलिए बच्चों, हमें यहाँ पे दोनों कोणों को ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न मेरा समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, 8755136120। इस नंबर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। ये है हमारा 8755136120। धन्यवाद बच्चों।